हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कवर करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा स्टूडेंट चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि लास्ट मंथ में आपको रिविजन करना है। मतलब अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट मंथ में आपको कौन कौन से क्वेश्चन को रिविजन करना है, एक बार कौन कौन से क्वेश्चन को रीड करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल को स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट और भी सब्जेक्ट के यदि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले बात करें तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या इसके इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट जो रहते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। माधव कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है यहाँ पर। दूसरा, डिस्टिंग्विश, इस चैप्टर से आपको कौन सा पढ़ना है, डिस्टिंग्विश आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश पढ़ लेना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थर्ड, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आंसर विथ रीजन लिखना रहता है, वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज द स्लाइसिंग मेथड। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है क्या, ये आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। ब्रीफ लॉन्ग आंसर, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो पढ़ना है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मतलब लॉन्ग आंसर जो है, शॉर्ट आंसर, इसमें दोनों कवर हो गए। तो कौन कौन से चैप्टर नंबर 1 में है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपको स्टडी करना है। यदि स्टूडेंट मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 2 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। वापस से जो इलस्ट्रेशन में से आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना रहता है, उसके अंदर जो क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है। रोहित परचेस स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सेशन। रोहित ने क्या परचेस किया, स्वेटर परचेस किया, किसके लिए, अपने फादर के लिए, कब, विंटर सेशन में। तो एक कौन सा टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको स्टडी करना है यहाँ पर। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर्म यूटिलिटी और नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, इसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर है आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग। आपको ये बताना कि आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। इसके लिए देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लिखा, देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एग्री या डिसएग्री रहेगा, कैसे रीजन लिखना आपको ये सीख लेना है स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लाऊंगा तो उसके अंदर विथ आंसर के साथ भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए स्टूडेंट चैनल के साथ बने रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है एंड एक्सेप्शन क्या है इसके, ये आपको बताना है। चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस क्या होता है, चैप्टर नंबर डिमांड एनालिसिस वाले चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन में आपको इसके अंदर पढ़ना है। एज ए आइसक्रीम of ₹50 was available at the 40. रमेश डिमांड 4 आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ 3 के बदले में रमेश ने ज्यादा आइसक्रीम खरीदने लगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा आपको एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, एक्सपांशन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है आपको पढ़ना है। डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है ये आपको स्टडी करना है। आंसर विथ रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, बोलता प्राइस ही सिर्फ ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है क्या, तो ये चीजें आपको पढ़ना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन
फैक्टर्स डिटरमाइन डिमांड, कौन कौन से फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन क्या है इसके, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड का वेरिएशन कैसे होता है वो आपको बताना है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3B जो था वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। आरती डिमांडेड मोर शुगर एज द प्राइस ऑफ जिगरे इंक्रीजेस, जेगरी का प्राइस बढ़ने की वजह से आरती ने क्या किया, ज़्यादा शुगर का डिमांड कर रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है और परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है। तो दोनों का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर से। आंसर विथ रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको पढ़ना है वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या है। और एक्सप्लेन रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या रेशियो मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। तो ये सब आपको ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। यदि चैप्टर नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन में है ड्यू टू द टैक्स रिलीफ पूजा बॉट अ लार्ज नंबर ऑफ हर कॉटेज प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर सेल। पूजा क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को क्या करती है, प्रोडक्ट को बाई करती है, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ टैक्स में रिलीफ मिलने की वजह से। डिस्टिंग्विश बिटवीन में स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस आपको बताना है। आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको स्टडी करना। देयर आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शन है क्या। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के आपको डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है फैक्टर्स डिटरमाइन ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सप्लाई को। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन क्या है। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द सप्लाई क्या होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या है। चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन से आपको है आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट बताना जो गिवन है। जैसे यहाँ पर देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग है शॉप इन इंडिया, इंडिया में शॉप प्रोड्यूस करने के बहुत सारे फॉर्म होते हैं क्या। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर बताना है प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन दैट डिसाइडेड बाय द इंटरएक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। बोलता है कि जो आंसर आपको रीजन के साथ एग्री डिसएग्री लिखना है कि प्राइस जो रहता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिसाइड बाय इंटरएक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई के इंटरएक्शन से हम लोग डिसाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको लिखना है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन क्या क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 6 आपका इंडेक्स नंबर है जिसके अंदर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन से कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको बताना है एक्सप्लेन करके। जैसे मोहन प्रिपेयर शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉन्सेप्ट बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है वो आपको स्टडी करना है। सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेज इंडेक्स नंबर क्या है ये आपको स्टडी करना है। इसके अलावा यहाँ पर आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके लिए आपको पढ़ना है इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर्स क्या हो सकता है। एग्री या डिसएग्री विथ रीजन आपको लिखना है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको लिखना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स क्या है। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन है, यहाँ पे
दूसरा कोई वर्ड रहेगा बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसके बाद क्वेश्चन मैं बाद में आपको बता दूंगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसके अंदर डिफाइन और कॉन्सेप्ट के अंदर है शोभा कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो ये क्या रहेगा, तो इसको आपको बताना है यहाँ पर। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, और रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री के बारे में आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर द सेम कॉन्सेप्ट है क्या है, आपको ये बताना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स है वो आपको देखना है यहाँ पर। व्हाट इज द डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम में क्या क्या आता है वो आपको बताना है। चैप्टर नंबर 8 जो है इसके अंदर आपको पढ़ना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन से आपको सेलेस बोरोड द मनी फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाई अ मशीन बाई करने के लिए सेलेस ने क्या क्या मनी बोरोड किया, तो क्या होगा यहाँ पर। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके अंदर फाइन एंड पेनाल्टी आर द मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, बोलता है फाइन और पेनाल्टी क्या है, मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का है गवर्नमेंट का, क्या आपको एग्री या डिसएग्री है टाइप के क्वेश्चन है। दूसरा, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलता है कैपिटल बजटिंग के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है क्या। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, एक्सप्लेन द पब्लिक रेवेन्यू क्या है, टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, आपको एक्सप्लेन करके बताना है कोई भी 4 सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू के क्या कौन कौन से 4 सोर्सेस है, तो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या है यहाँ पर, तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन से आपको रघु फादर रेगुलरली इन्वेस्टेड मनी हिज मनी इन द स्टॉक एंड बॉन्ड्स, तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है। डिस्टिंग्विश में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आंसर विथ रीजन whether you are agree disagree with the following concept, यहाँ पर there are many function of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे है कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, बहुत सारे टाइप्स के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको जो इस चैप्टर से स्टडी करना हुआ है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इंडिया क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर और भी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स क्या है, और चैप्टर नंबर 10 है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन से इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम द ईरान, क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया परचेज द पेट्रोलियम फ्रॉम द ईरान, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, और आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ट्रेड इज ए इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इकोनॉमिक, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों क्या होता है, सेम होता है क्या। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट क्या है, और एक्सप्लेन द ट्रेड इन इंडिया क्या होता है, ट्रेंड इन इंडिया क्या है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।